हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ उन स्टॉक्स को जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल एनालिसिस करा था आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जैसे निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। तो जो हमने कल एनालिसिस किया था उस चीज़ को एक बार आप लोगों के साथ दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे हमने कल कहा था कि अगर आपको जो है अपर साइड में कहीं पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह मिलती है देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो, जो उसका हाई होगा उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर हम उसका आवली चार्ट पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ऑलमोस्ट जो बोलते हैं एकदम पिक्चर परफेक्ट वाली शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर आप इसके नीचे लो के नीचे अगर स्टार्ट करते हैं ट्रेड देन आपको इजीली बोल सकते हो 1:3 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। तो इस चीज़ को मैंने कवर किया हुआ, जो हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, उसमें बताया प्रॉपर्ली कहाँ पे कौन सा जो पैटर्न होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सेम चीज़ आप लोगों को एक बार बताना चाहूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी शूटिंग स्टार कैंडल टॉप के आसपास बनती है उस पर रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे बेस्ट रहता है। जैसे यहाँ पे था तो उसके बाद आपको कितना अच्छा एक बोल सकते हो डाउन साइड का मिला। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आज शूटिंग स्टार कैंडल बनी इनिशियल 1 आवर में, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ब्रेक डाउन हुआ सेम लेवल के आसपास फिर दोबारा रिटेस्ट करने आया, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1:3 1:4 ईजिली मिल गया। तो इस चीज़ को कैसे ट्रेड करना है या फिर कौन सी कैंडलस्टिक कहाँ पे पावरफुल होती है उस चीज़ के लिए आप वो वीडियो को देख सकते हो। तो उसमें मैंने बहुत सारे वेरियस पैटर्न्स बताए हैं जिसमें कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहता है, जिनको ट्रेड करना ही चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि हमारा जो कल का एनालिसिस था उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे अगर आप आज इसको 15 मिनट में हम देखते हैं फर्स्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से अपसाइड से ऑलमोस्ट ये इसके आसपास ही कल क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने जो चैनल था कल उस चीज़ को मेंशन नहीं किया था क्योंकि ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी थी। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो इसी चैनल के आसपास जो फर्स्ट आवर था वहीं पे ही आपकी ओपनिंग हुई, जो चैनल का हाई था वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद जो चैनल के नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद एक फास्ट मूव आया डाउन साइड। और जो ये रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, सपोर्ट लेवल था, उसको मैंने कल बताया था, तो सेम उसके आसपास इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया। देन इसने जो दोबारा रिटेस्ट किया जो प्रीवियस जो ब्रेक डाउन पॉइंट था, और उसके बाद एक कंटिन्यूस सेलिंग आई। तो सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसमें भी मेंशन किया था कि कल भी मैंने ये सब बताया था कि अगर आप जब भी ट्रेड ऐसा मिले तो वहाँ पे जो बेटर चीज़ होती है कि आप जो अपनी पोजीशन है उसको ट्रेल करो। तो ट्रेलिंग में फ़ायदा क्या होता है कि आपको प्रॉफिट जो बड़ा है वो मिलने के चांसेस रहता है। इवन अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मे बी आप बोल सकते हो 0.2% के आसपास जो प्रॉफिट होगा वो आपके जो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। बट जो चांसेस है कि डाउन साइड वो आ सकता है, डाउन साइड अगर आपका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। इवन मे बी आपको 1% मिल सकता है, 2% मिल सकता है। जैसे ऑप्शन ट्रेड है तो ऑप्शन ट्रेड में अगर आप मे बी अगर आप ट्रेलिंग करें तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि 10% का कभी कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें। बट जब आपको प्रॉफिट देता है तो ऑलमोस्ट 100% 200% तक का भी चांसेस रहता है। तो उस चीज़ को बताने वाला हूँ कि कैसे हम ट्रेलिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ट्रेलिंग करना नहीं आता है। तो जब भी आपको ट्रेलिंग करना तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, और वहाँ पे आप अगर अपने जो सेटअप है उसमें अगर आप 20 मूविंग एवरेज इसको लगा लो, और जब भी कभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस है वो क्लोज हो तो वहाँ पे आप उसको वो कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि आज जैसे सपोज अगर आप इनिशियली ट्रेड में एंटर किए होते 20 मूविंग एवरेज के आसपास, तो यहाँ पे आप देखो कभी भी प्राइस ने 20 मूविंग एवरेज के जो है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आपने यहाँ कहीं एंटर किया होता तो उसके बाद से ऑलमोस्ट यहाँ तक का मूव आपको इजीली मिल जाता। तो जनरली ट्रेडर्स के साथ होता क्या है कि वो थोड़ा डर जाते हैं, या फिर जो प्रॉफिट जब आता है तो उस टाइम पे वो बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। इनिशियली मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इमोशन इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, आपको लगता है कि प्रॉफिट यहाँ से वापस ना हो जाए। तो उसी को कम करने के लिए क्या है कि आप 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करो, सिंपल 20 मूविंग एवरेज, और जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को निकाल दो। सपोज जैसे यहाँ पे केस था, अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे के बाद उसने ऑलमोस्ट जो लास्ट में यहाँ कहीं पे उसने जो एक कैंडल बोलते हैं प्रॉपर कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे उसने कोशिश करी बट ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज मतलब एक अच्छी क्लोजिंग नहीं थी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। और उसके बाद फिर दोबारा आप बोल सकते हो यहाँ पे एक डाउन साइड मूव हमको मिला था। तो हमेशा जब भी आप ट्रेलिंग करो, इवन मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया था, जब भी आप ट्रेलिंग करो तो बेस्ट है कि आप 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करो। अगर आप कहीं पे भी देखो जैसे 20 मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंटर हुए होते तो आप देख सकते हो आप कहाँ पे एग्जिट होते हो, ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ही आप जो है वो एग्जिट होंगे।
बस इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे कहीं एंटर किया होता तो आप ऑलमोस्ट अगर एग्जिट होते तो यहाँ कहीं होते। तो हमेशा ट्रेलिंग करो, अपनी जो प्रॉफिट है उसको जब एक बार पोजीशन प्रॉफिट में आ जाए देन ट्रेलिंग करना चाहिए। अगर आपका जो सेटअप है या फिर SL 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है देन ट्रेलिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो देन ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये था आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखें तो काफी बहुत सारे जो पैटर्न्स है जिनको आज निफ्टी ने बनाया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक राइजिंग वेज पैटर्न है। अगर यहाँ पे देखो तो एक डाउन साइड मूव था, उसके बाद राइजिंग वेज था, उसको ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट जो इसका टारगेट रहता है जैसा राइजिंग वेज का वो इजीली आपको मिल गया था। तो आज काफी अच्छा एक ट्रेडिंग या ट्रेंडिंग डे था। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी के लिए कल कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर हम बिगर पिक्चर को देखें यहाँ पे, इवन जैसे मैंने कल ही बताया था कि जो एक आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाई है वो लगातार सेम बन रहे हैं, बट जो लो है वो हर बार अप शिफ्ट हो रहे हैं। और आपका भी आज का भी पॉइंट देखो तो आज का भी जो लो है वो कल के जो मतलब लास्ट टाइम का जो स्विंग लो है उसके ऊपर है। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे आ चुका है, जहां पे अगर आपको जिस साइड ब्रेकआउट मिले दोनों साइड बहुत ही जो एक मोमेंटम है वो काफी फास्ट आने वाला है। अगर वो ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड, अगर निफ्टी जो ये लेवल है ऑलमोस्ट 15,650 अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है देन ये बहुत ही ज्यादा बेयरिश होने वाला है। यहाँ के बाद आपको बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलने डाउन साइड स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं अगर ये 15,950 के ऊपर क्लोज करता है देन हमें एक अपसाइड बहुत ही फास्ट मूव मिलने वाला है। तो इस चीज के ऊपर जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस चीज के ऊपर रहेगा कि इन दो रेंज के अंदर होता क्या है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल जैसे कि कुछ आज मैंने मेंशन भी किया था टेलीग्राम चैनल पे कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, इवन मैंने वहां पे बताया था कि जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड से आ रही है और यहाँ पे आप देखो तो एक हैमर फॉर्मेशन भी बनी है, बट इवन यहाँ पे फास्ट मूव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्मॉल रिस्क के साथ अगर आप एंटर करना चाहो तो एंटर कर सकते हो। मे बी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट जो अपसाइड जो आपका चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अब निफ्टी के लिए जो कल इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और डाउन साइड से यहाँ पे जो पुरानी ट्रेंड लाइन है इसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अगर निफ्टी कल इस रेंज के अंदर ओपन होता है और देन अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है देन जो ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस से काम करने वाला है, जो ऑलमोस्ट 15,800 का लेवल है, एक रेजिस्टेंस से काम करने वाला है अपसाइड। वहीं अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है देन इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 15,650 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी के लिए। और वैसे भी कल जो है फ्राइडे जो वीकली क्लोजिंग है निफ्टी की, और जनरली जब वीकली क्लोजिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कल की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए बताएगी कि हम नेक्स्ट वीक क्या हमारा प्लान होना चाहिए। और जनरली जो मेरा प्लान है, मैं तो कल ट्रेडिंग वगैरह मतलब उतना ज़्यादा अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा 15,950 के ऊपर अगर जाएगा और 15,650 इसके नीचे जाएगा देन ओनली ट्रेड करने वाला हूँ। इस बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आप देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, जब भी ये ऊपर जाएगा इसको हर बार रेजिस्टेंस हिट होंगे, तो प्राइस में जो मोमेंटम डायरेक्शनल ट्रेड होगा वो नहीं मिलेगा। इवन अगर मुझे एंटर करना होगा तो यहाँ पे अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है और यहाँ कहीं अगर ये सपोर्ट लेता है या हैमर कैंडल बनती है देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रेड। अगर यहाँ कहीं इसके आसपास आके अगर ये हैमर बनाता है या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। और इंडस्ट्रीज में अगर रहेगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज जो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करना है। ट्रेड आपको तभी करना चाहिए जब का जो मूव है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको डायरेक्शनल मूव चाहिए। सो बेटर है कि इसको अवॉइड करें कल का दिन। कल का हम देखेंगे सेकंड हाफ में क्या होता है, तो उस चीज़ को हम अपडेट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम केस जैसे हमने कल मेंशन किया था बैंक निफ्टी के आसपास की, यहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और आप देख सकते हो जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद प्राइस बोल सकते हो ऑलमोस्ट क्रैश हुई। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कल मेंशन किया था मैंने 15,600, और उसके नीचे जैसे ही गया देन आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव मिला है। तो डू लेट मी इन द कमेंट अगर आप लोगों ने आज की जो कल का एनालिसिस था उसने आपको अगर आपको मदद करा है कुछ अच्छे ट्रेड्स लेने में। तो अगर हम कल के लिए देखें, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सेम चीज़ अगर हम देखें कल जो अगेन वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, तो जब भी वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी वहाँ पे जो चांसेस रहता है हमेशा ऑप्शन बायर्स सेलर्स का तरफ ज़्यादा रहता है बजाय कि ऑप्शन बायर्स के लिए। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कल अगर ये
ओपन होता है इस रेंज के अंदर, और मे बी आप यहाँ कहीं देख सकते हो 35,600 के आसपास अगर ये यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हिट करने जाएगा तो चांसेस है कि यहाँ से ये प्राइस है जो नीचे आए। अगर ये यहाँ कहीं हिट करता है और यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या फिर जो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, देन आप वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। तो जो उसका हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका ऑलमोस्ट आज का जो लो है उसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि प्राइस के लिए जो ये वाला जोन है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है आज का लो। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी कल नजर रहेगी। अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें जैसे जस्ट डायल है, काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो एक काफ़ी अच्छी एक फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन था उसके आसपास इसने आज क्लोजिंग दी है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप जैसे तो वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है, और लगातार यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो रही है। और मे बी अगर ये ब्रेकआउट देता है देन एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर एक आज के हाई के ऊपर निकलता है देन जो हमारा स्टॉप लॉस, जो हमारा टारगेट होना चाहिए 11,000 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए, और 11,170 के आसपास ईजिली अभी है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम जैसे बात करें आईजीएल भी सेम जैसे जस्ट डायल एक फॉर्मेशन बना रहा है, ये भी सेम वैसी फॉर्मेशन बना रहा है। ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है या फिर ऑल टाइम हाई का जोन है, उसके आसपास इसने ट्राई किया, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम में भी ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होता है इसका मतलब होता है कि प्राइस वहाँ पे टिक रहा है, जो नए बायर्स हैं वहाँ पे आ रहे हैं और वो प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो जैसे, तो यहाँ पे प्राइस को होल्ड करें। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है देन आप इसको इवन पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ले आ सकते हो। और जो उस टाइम पे अगर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 560 क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे जाने पे नहीं, इसके नीचे जब डे क्लोज करेगा देन आप उस ट्रेड से बाहर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक की तो एयू बैंक, अगर आप देखो तो आज बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक रहा, बट एयू बैंक फिर भी पॉजिटिव क्लोज किया ऑलमोस्ट 1.5%। एंड अगर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो उसकी वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है पिछले 2-3 दिनों से। तो मे भी कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन, कुछ ना कुछ जो भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो इस बैंक में काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अगर ये जो आज के हाईएस्ट के ऊपर निकालता है देन जो हमारा टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट ये पॉइंट होना चाहिए जो है 1180 के अराउंड। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ 1% से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना ही नहीं चाहिए कभी इंट्राडे में। सो मेक सम रूल्स फॉर योर सेल्फ। अगर हम नेक्स्ट बात करें जैसे सेल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार एक स्मॉल ट्रायंगल के अंदर फॉर्मेशन कर रहा है और लगातार जो उसके हाईज हैं वो डाउन साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो कल अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है देन ऑलमोस्ट ये 119 के आसपास आ सकता है। ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए इनके तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।